चैत्र मास व्रत तथा उद्यापन विधि। श्री रामदास जी कहते हैं, इस तरह है शिष्य, अब तक तुमने हमसे राम विषयक जो जो प्रश्न किए, मैंने उनका उत्तर आदर पूर्वक दिया। अब तुम्हें जो कुछ सुनना हो सो कहो। हे वत्स, हमसे तुम जो भी पूछोगे वो सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। श्री शिव जी कहते हैं, अपने गुरु के इन वचनों को सुनकर विष्णुदास फिर बोले। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, आप अयोध्या में चैत्र मास का बड़ा फल कह आए हैं, अब उसे विस्तार पूर्वक कहिए। उसमें क्या दान करना चाहिए, उसके करने से क्या फल होता है और किस उद्देश्य से वह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसे कब आरंभ करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक आप मुझे बतलाइए। सरयू के राम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, ये जो आप कह चुके हैं, इसका भी विधि विधान बता दीजिए। श्री रामदास ने कहा, ठीक है, हे बुद्धिमान शिष्य, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं चैत्र मास की महिमा बतला रहा हूँ। सब मासों में चैत्र मास वर्ष का सर्वप्रथम मास माना गया है। ये मास सब प्राणियों का माता के समान हितकारी है और सबको अभीष्ट फल देता है। ये समस्त दानों, यज्ञों और व्रतों के समान फलदायक है। ये सब धर्मों का सार, समस्त क्रियाओं का सार और सब प्रकार की तपस्याओं का सार है। ये मास सब विद्याओं में वेद विद्या के समान, सब मंत्रों में प्रणव ओमकार मंत्र के समान, वृक्षों में पारिजात के समान, गौओं में कामधेनु के समान, सर्पों में शीशनाग के समान, पक्षियों में गरुण के समान, देवताओं में विष्णु भगवान के सदृश और वर्णों में ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ है। संसार की प्रिय वस्तुओं में प्राण की भांति, मित्रों में भार्या की तरह, नदियों में गंगा की तरह, तेजस्वियों में सूर्य की भांति, शस्त्रों में वज्र की तरह, धातुओं में स्वर्ण की तरह, वैष्णवों में रुद्र भगवान के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि की तरह, फूलों में कमल की तरह, तालाबों में मानसरोवर की तरह, धर्म हेतुक सब मासों में ये चैत्र मास सर्वश्रेष्ठ है। संसार में विष्णु के प्रति प्रीत बढ़ाने वाला और कोई मास नहीं है। जबकि मीन लगन पर सूर्य हो, ऐसे चैत्र मास में अरुणोदय के पहले स्नान करने से लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिस तरह संसार के प्राणी अन्न से जीवित तथा प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह चैत्र मास में स्नान करने से विष्णु भगवान तृप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य किसी को चैत्र मास में संलग्न देखकर उसका अनुमोदन करता है, तो इतने ही से उसके सब पाप छूट जाते हैं और वह प्राणी विष्णु लोक में सम्मान पाता है। जबकि सूर्य मीन राशि पर हो, ऐसे समय केवल एक बार प्रातः काल के समय स्नान और नित्य कर्म करने वाला प्राणी बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। चैत्र मास में स्नान के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो प्राणी स्थिर चित्त से चैत्र स्नान का संकल्प मात्र करता है, वह भी सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मीनगत सूर्य के समय जो प्राणी एक धनुष विस्तृत मार्ग भी चैत्र स्नान के लिए चलता है, वह सब बंधनों से छूटकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। त्रिलोक के या ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी तीर्थ हैं, वे सब उसी समय वहीं के थोड़े से जल में विद्यमान रहते हैं। जब तक प्राणी चैत्र मास में किसी जलाशय में स्नान नहीं करता, तभी तक यमराज के आज्ञा अनुसार सब पातक गरजते हैं। हे शिष्य, सभी तीर्थ और सब देवता चैत्र मास में जल के बाहर आकर ठहर जाते हैं। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी दिन चढ़े विष्णु भगवान के आज्ञा अनुसार सब देवता मनुष्यों के कल्याणार्थ जल के बाहर बैठे रहते हैं। उस समय भी यदि कोई स्नान नहीं करता, तो उसे दारुण श्राप देकर वे देवता अपने स्थान को चले जाते हैं। अतएव हे शिष्य, इस समय अवश्य स्नान करना चाहिए। चैत्र के समान कोई मास नहीं है।
सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान कोई दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है। उसी तरह चैत्र के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। इसलिए ये चैत्र मास सदा विष्णु भगवान का प्रिय रहा है। जो मनुष्य बिना व्रत किए ही ये मास बिता देता है वो चांडाल होता है। जिस तरह कि सर्वगुण संपन्न होकर भी बिना छाजन के घर अच्छा नहीं लगता, जिस तरह कि कोई कन्या सब सुलक्षणों से युक्त होती हुई भी जीवत पति का ना हो तो वह अच्छी मालूम नहीं होती, जिस तरह की नमक के बिना शाक अच्छा नहीं लगता, जिस तरह बिना उस्तप की सभा अच्छी नहीं लगती, जैसे वस्त्र विहीन नारी शोभित नहीं होती, उसी तरह और मासों में धर्म कार्य करने से भी कोई लाभ नहीं होता, अर्थात वो व्यर्थ हो जाता है। अर्थात कोई भी मनुष्य हो उसे चैत्र मास के धर्म का पालन करना ही चाहिए। श्री कृष्ण से पृथक श्री राम नहीं है और ना श्री राम से पृथक श्री कृष्ण ही है। इसलिए ये उचित है कि चैत्र मास में अयोध्यापुरी पालक श्री रामचंद्र जी का विधिवत पूजन करे। जबकि सूर्य देव मीन राशि पर चले गए हों, उस समय प्रातः स्नान करके राम नाम का जप करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरकगामी होता है। सारे चैत्र मास के देवता राम और सीता ही है, अतः उस समय जो कुछ भी कार्य करे वह सब उन्हीं के उद्देश्य से करे। स्नान के पहले इस तरह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे जानकी कांत, हे राम, सूर्य के मीन राशि पर जाने के अनंतर मैं चैत्र मास में प्रातः स्नान करूंगा। कृपया मेरे इस पुनीत स्नान कार्य को निर्विघ्न समाप्त होने दीजिए। आज सूर्य देव के मीन राशि पर चले जाने के अनंतर मैं प्रातः स्नान करके आपको अर्घ दूंगा। हे रघुनायक, उसे आप स्वीकार करिएगा। गंगा आदि सब नदी, सारे तीर्थ, मेघ तथा नद आदि का जल लाकर मैं आपको अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ, इससे आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि देवता, समस्त नदियां और सब वैष्णव ऋषि मेरे इस अर्घ्य दान को ग्रहण करते हुए प्रसन्न हो। हे पापियों पर शासन करने वाले यम देवता, आप समदर्शी हैं, मेरे इस अर्घ्य दान को ग्रहण करिए और यथोचित फल दीजिए। इस तरह अर्घ्य समर्पण करने के अनंतर स्नान करिए, तदनंतर कपड़े बदलकर और कोई काम करना चाहिए। इसके बाद वसंत ऋतु में उत्पन्न फूलों से जानकी कांत का पूजन करें और चैत्र मास की प्रशंसा करने वाली कथाएं सुनी। ऐसा करने से करोड़ों जन्म के एकत्रित पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास में कांसे के पात्र में भोजन करता है और अच्छी अच्छी कथाएं नहीं सुनता, न किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है और न दान ही देता है, उसे नरक के सिवाय और किसी गति की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह की पुण्य प्राप्ति के लिए लोग माघ मास में प्रयाग स्नान करते हैं, जैसे कार्तिक मास में काशी की पंचगंगा में स्नान करते हैं, जैसे वैशाख मास में द्वारका जी में स्नान करते हैं, उसी तरह राम भक्तों को चाहिए कि चैत्र मास में अयोध्या स्नान अवश्य करें। एक महीना प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अयोध्या के राम तीर्थ में केवल एक बार के स्नान से मिल जाता है। 12 बार वैशाख मास में द्वारका की गोमती नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल अयोध्या के सरयू जल में स्नान करने से प्राप्त होता है। किंतु वह फल तब मिलता है जब चैत्र मास में 3 बार राम तीर्थ में स्नान किया जाए। 12 वर्ष तक कार्तिक में काशी की पंचगंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल एक पक्ष तक अयोध्या के सरयू जी में स्नान करने से प्राप्त होता है। पापियों के लिए अयोध्या दुर्लभ तीर्थ है। पापगण तभी तक गर्जन करते हैं जब तक प्राणी अयोध्यापुरी का दर्शन नहीं कर लेता। यदि किसी भावुक भक्त को अयोध्या प्राप्त न हो सके तो रामचंद्र जी ने जिन तीर्थों का निर्माण किया हो वहां पर स्नान करे, जहाँ की न अयोध्या है, न सरयू जी है और न कोई राम तीर्थ ही है। वहाँ जो कोई भी तीर्थ हो
उसी में स्नान कर ली। तेल लगाना, दिन में सोना, कांच से पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, किसी प्रकार का निषिद्ध भोजन, रात्रि के समय भोजन तथा दिन में 2 बार भोजन, इन 8 बातों को चैत्र मास में छोड़ देना चाहिए। चैत्र मास में जो प्राणी दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर धोता है, वह मानो सर्वोत्तम व्रत करता है। जो प्राणी चैत्र मास में राह चलने वालों को जल पिलाता है और रास्ते में छाया का प्रबंध करता है, वह स्वर्गलोक में जाकर वहां बालों के द्वारा पूजित होता है। इस मास में लोगों को चाहिए कि जो मनुष्य पंखा चाहता हो उसे पंखा दे, जो छाते का इच्छुक हो उसे छाता दे, जो पानी चाहता हो उसे पानी पिलाए। ये दान विशेष करके चैत्र मास के लिए बड़ा ही उपयोगी है। जो मनुष्य चैत्र मास आने पर किसी कुटुंबी ब्राह्मण को जल भरा घटदान नहीं देता, वह मरकर चातक होता है। इसलिए चैत्र मास में जल, अन्न तथा सुंदर शैया का दान देना चाहिए। इनके अतिरिक्त दर्पण का दान, तांबूल और गुड़ का दान, गेहूं, तोरई, दही, चावल, घी से भरे हुए कांस्य पात्र का दान, ऊख के रस का दान, बेल का दान, आम का दान, महीन कपड़े और पलंग का दान, जल पीने का पात्र, कमंडल तथा सन्यासियों के लिए दंड दान, मठों में तेल का दान, मठों का जीर्णोद्धार, घंटा घर बनाना, मकान बनवाना, कुआं बावली आदि बनवाना, मार्ग में चलने वालों के लिए छत्र दान, दोपहर के समय अतिथियों का पूजन, यतियों को कमंडल दान और गौओं को गौग्रास दान, ये चैत्र मास के दान बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त चैत्र मास में ये दान और बतलाए गए हैं, जैसे फल, शाक, मूल, कंद, पुष्प, चंदन, खस, इसी तरह और ठंडी चीजें, कपूर, कस्तूरी, दीपदान, धेनुदान, गृहदान, गोरस दान, यतियों और ब्राह्मणों को भोजन दान, सुहागन स्त्रियों का पूजन, राम नाम का लेखन, पुस्तक दान, कुमकुम और केसर का दान, जायफल, लौंग, जावित्री, धातकी, नागरमोथा, धूप, बीजपुर, तरबूज, जंभीरी नींबू, कटहल, कैथा, कुष्मांड दान, बगीचे लगवाना, रास्ता साफ करवाना, जूते का दान, हाथी एवं घोड़े का दान, ये सब दान चैत्र मास के लिए कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ कि चैत्र मास में किन किन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। चैत्र मास स्नान करने वालों को सब प्रकार के मांस, मधु, कांजी एवं राजमांस आदि वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से द्रोह और दूसरे की स्त्री के साथ समागम, चैत्र स्नाई इन कामों को सर्वदा के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये तीर्थ के सब पुण्यों को नष्ट करने वाले उत्पात हैं। दाल, तिल का तेल, कंकड़ पत्थर मिला हुआ अन्न, भाव से दूषित और शब्द दूषित अन्नों को चैत्र स्नाई मनुष्य न खाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरुजन, गौवृत्ति, स्त्री, राजा और अपने से बड़ों के निंदा का भी परित्याग कर देना चाहिए। प्राणियों के अंग का मांस, मत्स्य का चूर्ण, फलों में जंभीरी नींबू, धान्यों में मसूर और झूठा अन्न, ये सब मांस तुल्य होते हैं, इसलिए इनको न खाए। ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर शयन, पत्तल में भोजन और चौथे पहर में भोजन करता हुआ वृद्धि मनुष्य इन नियमों का बराबर पालन करे। केवल संवत्सर की समाप्ति वाली प्रतिपदा को शरीर में तेल लगाए और किसी समय नहीं। लावा, भंटा, कुमड़ा, छोटा भंटा, लिसोड़ा, तरबूज तथा कैथा इन वस्तुओं को न खाना चाहिए। मिलेच्छ, पतित, रजस्वला, चांडाल, द्विजदेशी तथा वेश्य बहिष्कृत मनुष्यों से बात भी न करे। प्याज, लहसुन, छत्राक, गाजर, मूली तथा सहजन इन वस्तुओं को भी चैत्र स्नाई मनुष्य न खाए। ऊपर बतलाए पतितों, कुत्ते तथा कौवे से संस्पृष्ट एवं सूतक के अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। 2 बार का पकाया और जला हुआ अन्न भी चैत्र स्नाई मनुष्य न खाए। ऊपर बताई चीजें न खाए और अपने से बन पड़े तो रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत भी करे। कुमड़ा, भंटा, भुईफोड़, मूली, बेल, तरबूज, आंवले का फल, नारियल, लौआ, परवल, बेर, चरमंतांक, बल्ली शाक और तुलसी, इन्हें क्रमशः
प्रतिपदा आदि तिथियों को ना खाए। उसी तरह रविवार को आंवला न खाए। इनके अतिरिक्त भी राम को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से कुछ वस्तुओं का परित्याग कर दे, किंतु व्रत समाप्ति के अनंतर ब्राह्मण को उस वस्तु का दान देकर खाए तो कोई हर्ज नहीं है। फाल्गुन की पूर्णिमा से लेकर चैत्र की पूर्णिमा पर्यंत भक्ति पूर्वक चैत्र स्नान का व्रत करना चाहिए, अथवा जब तक सूर्य मीन राशि पर रहे तब तक व्रत करता रहे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में की दशमी से लेकर चैत्र शुक्ल की दशमी तक स्नान करना चाहिए। इस तरह हे शिष्य, इस चैत्र स्नान के भेद मैंने तुमको बताई। चैत्र शुक्ल की तृतीया से लेकर वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तक इस संसार में शीतला गौरी का निवास रहता है। इसलिए स्त्रियों को सुख प्राप्ति के लिए सीता तीर्थ में जाकर स्नान तथा सीता जी का पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तथा वैशाख शुक्ल की तृतीया, ये दोनों तृतीयाएं अक्षय संज्ञक मानी गई हैं। अतएव जो नारी शीतला गौरी का व्रत कर रही हो, उसे चाहिए कि इन दोनों तिथियों को शरीर में तेल लगाए। इनके सिवाय और किसी अन्य दिन में ऐसा करना वर्जित है। वैसे तो चैत्र मास की 30 तिथियां पवित्र हैं, फिर भी इनमें जो विशेषता है उसे मैं तुमको सुनाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, ये चैत्र कृष्ण पक्ष की तिथियां बड़ी पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाली कही गई हैं। अब चैत्र के शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियां गिना रहा हूँ। इससे मनुष्यों का बड़ा कल्याण होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। संवत्सर समाप्ति की प्रतिपदा से लेकर दशमी पर्यंत जितनी तिथियां हैं, वे सब स्नान दान आदि कर्मों में शुभ कही गई हैं। उनमें भी प्रतिपदा को स्नान दान आदि करने का जो फल शास्त्रों में कहा गया है, उसमें द्वितीया द्विगुणित फलदायक होती है। द्वितीया का जो फल कहा है, उससे तृतीया में द्विगुणित फल होता है। इस तरह नौवीं तिथि पर्यंत सब तिथियां शुभ हैं। उनमें इसी प्रकार की विशेषता है कि जैसे ऊख का रस प्रथम गांठ से लेकर आखिरी गांठ तक क्रमशः मीठा होता है, जैसे गौ से दूध होता है, दूध से दही तैयार होता है, दही से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी तैयार होता है, उसी तरह यहाँ तिथियों का भी निर्णय होता है। पहले तो सब मासों में चैत्र मास ही श्रेष्ठ है, उनमें भी शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ है, और शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर नौमी तक की तिथियां श्रेष्ठ है। उनमें भी नौमी तिथि सर्वप्रधान तिथि है। नौमी तिथि को धर्म की स्थापना करने के लिए राम का जन्म हुआ था। इसी से वह तिथि समस्त कर्मों को नष्ट करने वाली मानी गई है। उसमें जो कुछ दान दिया जाता, हवन किया जाता, तप किया जाता, अथवा जो कोई भी शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। इसमें संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रतिपदा तिथि से लेकर नवरात्रि तक उपवास करके रामचंद्र जी का पूजन करें। संवत्सर को प्रतिपदा को मकान के ऊपर दिव्य वस्त्र और माला आदि से अलंकृत ध्वजाएं राम जन्म की सूचक तथा राम को प्रसन्न करने के लिए घर घर स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। घर में, देवालय में, गौशाला में तथा तुलसी के बगीचों में उन दिनों चंदन के जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद पत्थर के चूर्ण से नीलपीत आदि वर्णों वाले कमल आदि बनाने चाहिए। तदनंतर अष्टोत्तर सहस्त्रात्मक राम तो भद्र या शतात्मक अथवा जो अपने को जचे उस भद्र की रचना करे। उसके ऊपर अतिशय सुंदर चित्र विचित्र वर्णों का मंडप बनाए। उस मंडप में 4 द्वार बनाए और स्थान स्थान पर तोरण की स्थापना करे। जहाँ तहाँ केले के खंभे तथा इच्छु दंड खड़े करे। उनमें तरह तरह के घंटे और किंकड़ी आदि लगा दे, जिनकी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रही। जहाँ तहाँ सुंदर और बड़े बड़े शीशे लगा दे, विविध प्रकार के चित्र लगाए, तरह तरह की चांदनी छत में लगाए और मोतियों के झब्बे लटकाए। उसमें स्वर्ण में एवं रत्न मंडित मंच की रचना करी और उस पर अच्छे अच्छे कपड़ों की मनोरम शैया बिछाई।
फिर उस पर 16 मासे की कांचमयी प्रतिमा स्थापित करी। रामचंद्र जी की ये स्वर्णमयी प्रतिमा सब सुलक्षणों से लक्षित होनी चाहिए। इसके अनंतर 24 पल की रजतमयी प्रतिमा कौशल्या की बनाई और उसकी पूजा करी। जैसे अपने सामर्थ्य हो उसके अनुसार प्रतिदिन पूजन करी। उनके सामने भेरी, मृदंग, तुड़े आदि बाजे बजाए और नाचे गाए। नाना प्रकार के नैवेद्यों और उपचारों से पूजन करी। प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि पर्यंत इस आनंद रामायण का पाठ करें। इसका वाल्मीकि मुनि ने गान किया है। ये सुनने में मंगलप्रद और मनोरम है। इससे इसका पाठ आवश्यक है। इसके 9 कांडों को 9 दिनों में समाप्त करना चाहिए। पाठ करने वाले को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन एक एक कांड का पाठ करे। यदि ऐसा ना हो सके तो प्रतिदिन 12 सर्गों का पाठ करे। ऐसा पाठ करने से एक सर्ग बाकी बचेगा, उसे बीच में किसी रोज पूरा कर लेना चाहिए। इस तरह अष्टोत्तर शब्द सर्गात्मक इस राम कीर्तन मलका का 9 दिनों में रामचंद्र जी के समक्ष पाठ करना चाहिए। सब तीर्थों में और सब दानों में जो पुण्य है वही फल नवरात्र में इस रामायण के पाठ करने में है। नवरात्र में जो लोग एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करेंगे वे मोक्ष के भागी होंगे। इस तरह प्रतिदिन कौशल्या और राम का पूजन करना चाहिए। उस समय पुत्रवती स्त्री के पूजन का विधान है। इस अवसर पर पुत्रवान ब्राह्मणों के भी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। पूजन के बाद उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र, अलंकार और तरह तरह के भोजन दिए। इस विधि में नवरात्र में विशेषकर नौमी तिथि को वाहन पर आरोहण, राम का पूजन करके भेरी, मृदंग, तुरही, दुदुम्बी आदि के गंभीर निनाद, घड़काओं के नृत्य, गायकों के गायन आदि नाना प्रकार के उत्साहों से मंडित, सुंदर छत्र से सुशोभित, चमर से अलंकृत पुष्पक विमान पर आरोहण रामचंद्र जी को राम तीर्थ पर ले जाकर पंचामृत के घड़ों तथा पवित्र जलों से स्नान कराई। स्नान कराते समय रुद्र सूक्त, विष्णु सूक्त अथवा सहस्त्र नामावली का पाठ करता जाए। पहले ही जल में विविध प्रकार के मंगलमय द्रव्य डाले। इस तरह मंगलमय द्रव्य मिले जल से स्नान कराने को मंगल स्नान कहते हैं। ये चैत्र मास में किया जाता है और बड़ी कठिनाई से लोगों को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। उस स्नान के पंचामृत को किसी तीर्थ में डाल दे और पूजा में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं वे सब उस तीर्थ में जाकर स्नान करें। तभी प्राणी को मंगल स्नान का फल प्राप्त होता है। पुष्कर आदि तीर्थों तथा गंगा आदि नदियों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मंगल स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। इस तरह सीता समेत राम को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। तदनंतर आनंद रामायण का पारायण समाप्त करके पुस्तक की पूजा करें। नाना प्रकार के उत्सव मनाता हुआ दिन बिताए और रात भर जागरण करे। दशमी को सवेरे उठे और नित्य कर्म से निपटकर बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद गुरु की पूजा करके उन्हें सब वस्तुएं दान देते। तत्पश्चात संबंधियों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। चैत्र के नवरात्र में इस तरह व्रत करने का विधान बताया गया है। इसलिए लोगों ने नवरात्र को बहुत ही श्रेष्ठ माना है। नवरात्र में भी रामनवमी परमार्थदायिनी है। इसके समान शुभप्रद तिथि चैत्र मास भर में कोई भी नहीं है। इसके अनंतर चैत्र के उस उद्यापन का विधान बताते हैं जिसके करने से चैत्र स्नान सफल हो जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह सब तिथियों में श्रेष्ठ होती है। इसलिए चैत्र व्रत करने वालों को ये एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी तरह चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी भी श्रेष्ठ है। इस रोज दही भात से यम का पूजन करके जल से पूर्ण घड़े का दान करना चाहिए। चैत्र मास भर में 3 तिथियां श्रेष्ठ हैं, जैसे द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। इसमें स्नान दान करने से ये तिथियां सब कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जिसने चैत्र स्नान नहीं किया और जो नवरात्र स्नान भी नहीं कर पाया वह अंतिम दिन
अर्थात पूर्णिमा के स्नान करके चैत्र स्नान का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चैत्र भर की सब तिथियों से पूर्णिमा तिथि श्रेष्ठ है और सब पातकों को नष्ट करती है। अतः चैत्र मास का फल पाने के लिए इस पूर्णिमा में भी उद्यापन करना चाहिए। इसका विधान ये है कि चतुर्दशी को उपवास करके पूर्व वक्त मंडप आदि बनाए और उसमें धान्य राशि तथा वारपूर्ण कलश रखकर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्वर्ण पात्र रखे, उसमें पंचरत्न डालकर वस्त्र से ढांकते। तदनंतर सीता, लक्ष्मण आदि भ्राताओं, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा जामवान सहित राम की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करके गुरु की आज्ञा से देव देवेश राम की षोडश उपचार एवं विविध भक्ष्य पदार्थों से पूजन करे। रात्रि भर जागरण करता हुआ गाय बजाए और सवेरे 30 सपत्नीक ब्राह्मणों अथवा जैसे सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर खीर पूरी आदि भोजन कराए। इसके बाद अतो देवा इस मंत्र के द्वारा तिल और घी से हवन करे। इस हवन से देव देव राम तथा अन्य देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ये सब करने के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करे। फिर समस्त देवताओं तथा तुलसी देवी का फिर से पूजन करके विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण देकर व्रत के उपदेष्टा सपत्नीक गुरु की पूजा करे। ये सब करने के बाद ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करता हुआ ये कहे कि आप लोगों की कृपा से देवेश रामचंद्र जी हम पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने 7 जन्म तक जो पाप किए हों वे इस व्रत से नष्ट हो जाएं और मेरी संतति स्थायी हो। इस पूजन के प्रभाव से मेरे सब मनोरथ सफल हों और देहांत होने पर हमें अतिशय दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो। इस तरह क्षमा याचना करके उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करता हुआ विदा करे और रत्न तथा प्रतिमा समेत पूजन की सब वस्तुएं गुरु को दान देते। इसके बाद नातेदारों और मित्रों के साथ भोजन करे। इस तरह चैत्र मास का फल प्राप्त करने के लिए उद्यापन करने का विधान है। जो लोग चैत्र मास के व्रत में लगे हों उन्हें विस्तार से ये उद्यापन करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छी तरह चैत्र स्नान का व्रत करता है वे सब पातकों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। समस्त व्रतों, सब तीर्थों और समस्त दानों से जो फल प्राप्त होता है उसका करोड़ गुना अधिक फल इस चैत्र मास के व्रत से प्राप्त होता है। इसके वजह से चैत्र वृद्धि के देह में रहने वाले समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। वे पाप कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं? अतः चैत्र व्रत करने वाले मनुष्य को चैत्र स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस चैत्र व्रत की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं तथा विप्र या सन्यासी वैष्णव सुनाते हैं वे अच्छी तरह व्रत करने का फल पाते हैं।